हेलो फ्रेंड, ये अर्जुन सीरीज का चौथा एपिसोड है। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? तो गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग है? गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागनंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज व प्रयाग में। कहाँ? कन्नौज व प्रयाग में। नागनंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। कौन पराजित? किसे पराजित? हर्षवर्धन ने। चलिए नेक्स्ट है, आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है तो उनकी सीयू की रचना। हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कितना है? 634। देखिए, शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत 556 अंकित है तो ईस्वी सन में 556 में 78 जोड़ देंगे, 634 ईस्वी होगा। हर्ष के समय की सूचनाएं किस पुस्तक में निहित है? कलहन में। किसमें निहित है? कलहन में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। कैसे शब्द का प्रयोग किया गया है? रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? कौन था? मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? कन्नौज।
आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित थे? जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में किसे बनती है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित था। चलिए नेक्स्ट है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विलिंगसन। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे कौन थे? शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वपन वासवदत्ता के लेखक हैं भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मिलिंदपन हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। कौन सा बंदरगाह पोडकू नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के अज्ञात नाम से लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के बीच नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। मालती माधव के लेखक कौन हैं? भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? चंदेल वंश के। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से बना है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतवालंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? शैव धर्म के। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहदेव बर्मन ने। इस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। चलिए पूर्व मध्य काल उत्तर भारत। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मण को मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मल्च्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया? यह यज्ञ अग्नि कुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो ढीलका नगर की राजधानी दिल्ली की नगर की स्थापना किसने की थी? तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा।
कौन थे? राणा कुंभा। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला? अयाती केसरी ने। लिंगराज मंदिर अयाती केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के दीवारों पर अंकित है? हरी केली। हरी केली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश के गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग या दंती बर्मन। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किस एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किस सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर की शैली से निर्मित है? नागर। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल। अजमेर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर की अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकुटक संवत। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था किसके बीच हुआ था? जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। नैषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के राजकवि थे। किसके? जयचंद के राजकवि थे। ठीक है। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोरठल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा है? धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा है? अल मसूदी। अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवारा में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उष्णम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड या मान्यखेज। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम से पर यह प्रदेश जोजा भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कनौज राजा भोज का। कनौज राजा भोज का। महान प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित थे? महेंद्रपाल प्रथम। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे?
कुमार पाल की। देखिए, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसे ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया तथा बतापी कोंडा बतापी का विजेता को उपाधि धारण की? नरसिंह वर्मन प्रथम मामल ने। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया जिसके कारण उसे तीनों समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूट ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? राजराज प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राज्यों की राजधानी थी? कौन थी वो? तंजौर। कौन थी? तंजौर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लव की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसे भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने? प्रथम ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र के प्राचीन कृति कवि राजमार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य सिक्स ने। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के समय में। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कोलुतुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय। महाभारत का भारत बेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदवनार ने। पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 से 800 ईसा पूर्व में। 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा की गुफा में। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हेलविड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? बेंगी के चालुक्य के द्वारा। बेंगी के चालुक्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है
कैसा है? चतुर्भुज है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। एलोरा किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहु मंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व सलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू, बौद्ध एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन हुई? नटराज, शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाओं के लिए। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता था? विरूपाक्ष द्वितीय को। तुलु वंश का संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। तुलु शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? हुमायूं शाह को। यांगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? ग्रामीण। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज की स्थापना किसने की थी? गोलकुंडा राज की स्थापना कुली कुतुब शाह ने। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नासरुद्दीन शाह ने। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। चलिए अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को दिल्ली सल्तनत चालू हो जाता है जो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, सल्तनत काल चालू हो जाता है, अगले वीडियो में करेंगे। तो आज भर के लिए बस इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।